ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी डेट है 25 जनवरी 69, 25 जनवरी 69। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। बाबा आजकल जो मुरलियाँ सामने ला रहा है वो सभी की सभी ऐसी ही है कि समीप कैसे रहना है, फिर समान कैसे बन जाएंगे, समान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, समीप भी रहना है, समर्पण भी करना है, तब हम कैसे बाबा के समान हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे और संपूर्ण पावन बन जाएंगे। इसी के ऊपर बाबा मुरलियाँ सामने ला रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ये बताएंगे कि समर्पण की ऊंची स्टेज, क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम बाबा की कोई भी बताई हुई बात धारणा में नहीं ला सकते हैं। बाबा जो कुछ भी बोलता है वो लिबरेशन के लिए बोलता है ना। बाबा जो कुछ भी बोलता है वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए बोलता है। जीवन मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, इसका ही मतलब है लिबरेशन। तो बाबा ही और जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वो जो सभी कथाएं हैं, जो कुछ भी हमारा जिसको हम होली बुक कह सकते हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ हमें यही सिखाते हैं कि लिबरेट कैसे होना है, मतलब ही मोक्ष को कैसे पाना है, जीवन मुक्ति को कैसे पाना है, मुक्ति को कैसे पाना है ना। कोई भी पौराणिक कथा है, कुछ भी है, लेकिन उन सबका सार हम इतने भाग्यशाली है कि ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उन सब का, फिर वो कोई भी रिलीजन का हो, सभी स्क्रिप्चर्स का सार बाबा हमें मुरली में बताता है। मतलब जब हम वो पढ़ने जाते हैं, पौराणिक कथा या फिर वेद या उपनिषद और वो जो कुछ भी है, बाइबल है या फिर कुरान है, जो कुछ भी हम पढ़ने जाते हैं उसमें जो कुछ भी लिखा है उसका सार वो सहज रूप में बाबा हमें मुरली में से सिखाता है। हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। और फिर और भी एक बात होती है कि जब तक हमारे सामने कुछ बुरा नहीं होता है तब अच्छाई की रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है और अच्छाई का इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आता है। जब तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नहीं सामने आती है तब तक जो बहुत इजी गोइंग सिचुएशंस है, बहुत अच्छी सिचुएशंस है ना, अच्छी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, उसका इम्पोर्टेंस हमारे समझ में नहीं आता है। तो जब हम ये स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उन जिन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। मतलब ही क्या है कि जिसको बाबा बोलता है कि जो अभी भक्ति मार्ग में है, कर्म कांड में है ना, कर्म मार्ग में है, इनके साथ जब हम बात करते हैं या फिर ये स्क्रिप्चर से जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब जाके हर कदम पर, हर घड़ी हमें ये महसूस होता है कि बाबा ने इन सब का सार हमें मुरली में से कितनी आसान तरीके से बताया हुआ है। मतलब वो अगर हम पढ़ने जाएंगे तो शायद जन्म जन्म लगेंगे, तभी तो हमारे इतने जन्म हो गए, फिर भी डाउनफॉल ही रहा है ना। ये सभी पौराणिक कथाएं या फिर ये जो भक्ति का जो कुछ भी है, कर्म कांड का जो कुछ भी है, वो सब कुछ हम जन्म जन्म करते आए हैं, लेकिन फिर भी हम ऊपर नहीं चले गए, हम और ज़्यादा डाउनफॉल ही हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखा है उससे कई गुना ज़्यादा आसान तरीके से बाबा ने टू द पॉइंट प्रिसाइजली बहुत इजी वे में बताया हुआ है। तो आज बाबा हमें फिर से बता रहे हैं कि समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। अब समर्पण क्यों करना है? क्योंकि पावन बनना ही है, चाहे योग से चाहे भोग से, हर एक को पावन बनना है। अब पावन बनना है मतलब ही क्या करना है? जो भी हमारा किचड़ा है बुद्धि में वो सब कुछ निकलने ही वाला है। वो योग से निकलेगा या भोग से निकलेगा वो हमारे ऊपर है। अगर हम योग से निकालेंगे तो भोगनाएं कम होंगी, लेकिन निकलने वाला तो पक्का है। पावन तो पक्का बनना है, क्योंकि कल्प खत्म होने को आया है। अब हम अगले कल्प में जा रहे हैं, और जब हम अगले कल्प में जाते हैं तो यहाँ इस कल्प में जो कुछ भी हमने रोल प्ले किया है पूरा क्लीन, क्लियर और एकदम मतलब साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। आत्मा पहले जैसी मतलब अपने निजी संस्कारों में आनी चाहिए। हमारा जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ सोल जो है उसमें हम ओरिजिन में हम जब आ जाएंगे तभी हम आगे अगले कल्प में जाएंगे, है ना। इसीलिए समर्पण जब हम करेंगे, समर्पण करते हैं तो क्या होता है कि हम समीप रहते हैं, समीप रहते हैं तो समान बनना आसान होता है। हम हमारे
फ्रेंड्स जो होते हैं या रिलेटिव्स में, नेबर्स में भी कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका चालना, बोलना, उठना, बैठना, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस हम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके समीप होते हैं, है ना। समीप होते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके जो भी है संस्कार वो हम ग्रहण करते हैं और उनके जैसे बन जाते हैं। तो अब बाबा बोलता है कि अब ये जो तुम देहधारियों के साथ कर रहे थे वो बंद कर दो, और अब ये जो समीपता है वो मेरे साथ करो, मेरे समीप रहो, मुझे समर्पण कर दो, तो समान बन जाओगे, बिना किसी भोगना के पावन बन जाओगे और फिर अगले कल्प में चले जाओगे। तो इस समर्पण के लिए, बाबा के साथ रहने के लिए, बाप समान बनने के लिए, समर्पण के लिए क्या चाहिए वो बाबा भी बता रहा है। तो समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति, मतलब हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प बाबा के पूछे बगैर आगे जाना ही नहीं है। फिजिकली हम आगे जाते हैं कदम बाय कदम, है ना, एक एक कदम आगे हम डालते हैं तो हम आगे जाते हैं। वैसे ही ये जो हमारा लाइफ जो है या फिर ड्रामा जो है, हमारे लिए हमारा ड्रामा हर संकल्प के साथ आगे जाता है। एक एक संकल्प मतलब हमारी आत्मा का एक एक कदम है ना। क्यों? क्योंकि संकल्प ही कर्म है, और हम लाइफ जीते हैं मतलब हम करते भी क्या है। अगर हम ओवरऑल सोचेंगे तो हम जब जिंदगी जीते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि इस शरीर में रहकर जिसके जिसके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, जिसके जिसके साथ हमारा लेन देन है आत्मिक तौर पर, जिसके जिसके साथ मनसा वाचा कर्मणा, जिसके जिसके साथ लेन देन है वो हम पूरा करते हैं, इस शरीर से बाहर निकलते हैं, है ना। तभी तो ये होता है कि कब इस शरीर से निकलना है किसी को नहीं पता है। कुछ कुछ तो होते हैं कि एरोप्लेन में भी निकलते हैं, ट्रेन में, ट्रेन है, सड़क है, घर है, हॉस्पिटल है, किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ हम ये देह छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर में रहकर जिन जो कार्मिक अकाउंट्स हमारे हैं वो जैसे ही खत्म हो जाएंगे हम चले गए, है ना। तो मतलब ही क्या है ये कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं? संकल्प के साथ बनते हैं। एक एक हमारा संकल्प, एक एक हमारा विचार, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो आत्मा की जर्नी जो होती है तो वो क्या होती है कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। कदम क्या है आत्मा का? एक एक संकल्प, है ना। तो श्वासोश्वास स्मृति, इसका मतलब हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम। आत्मा का कदम मतलब एक एक थॉट, एक एक संकल्प, क्योंकि वैसे ही फिर हमारा जो ड्रामा है वो आगे बढ़ता चला जाता है। आज हमने संकल्प किया, वो प्रत्यक्ष होने ही वाला है। अब वो प्रत्यक्ष होने के लिए फिर लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ एनर्जी, ये सब मिलजुल कर ड्रामा आगे बढ़ता रहता है ना। श्वासोश्वास स्मृति, इसका मतलब समर्पण के लिए ऊंची समर्पण की स्टेज है कि हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा को साथ रखना, बाबा के साथ रहना, बाबा को पूछे बगैर एक थॉट तक क्रिएट ना करना। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, अब अव्यक्त स्थिति बाबा ने बहुत अच्छे से समझाई है, आत्मिक स्थिति। अव्यक्त स्थिति मतलब आत्मिक स्थिति, वाइब्रेशंस जो होती है, बोलने की जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति जो होती है वो अव्यक्त स्थिति होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे वाइब्रेशंस जो है ना वो पूरी तरह से, कि पूरा ज्ञान जिसमें है, पूरी शक्तियाँ जिसमें है, पूरी पवित्रता है, पूरा सुख है, पूरा आनंद है, पूरी आत्मिक स्थिति में रहकर, उसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज्ञान और शक्तियाँ, उनको ही यूज़ करना है। इसका मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो, क्योंकि देह में हम हैं, अभी हम शरीर में है ना। तो पूरी तरह से अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो लाइफ चलेगी नहीं, जिंदगी चलेगी नहीं, ड्रामा आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। जो ड्रामा अभी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अव्यक्त रहकर व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही, यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। सर्व समर्पण करना मतलब क्या है? जनरली जो भी हम बाबा के पास आते हैं, हम क्या करते हैं? हमारी गृहस्थी, हमारा संसार, हमारे युगल, हमारे बच्चे, सबकी जिम्मेवारी बाबा पर डाल देते हैं, है ना। और पूरी तरह से कि नहीं बाबा अब यहाँ पर सेवा है ना, अभी देख लो क्या करना है।
ऐसा हो जाता है। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमें ही फुलफ़िल करनी है, क्योंकि हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, बाबा का कार्मिक अकाउंट नहीं है। तो हमारे युगल है या बच्चे हैं, माता पिता है, इन लॉज है, भाई बहन है, और भी जो कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, है ना, उनके साथ तो हमें ही निभाना है, क्योंकि उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं। फिर बाबा को क्या देना है? बाबा को जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे डाउट्स है, क्वेश्चन है, बाबा को पूछ कर आगे जाना है। अगर युगल के साथ कुछ बात करनी है, पहले बाबा से पूछना है कि बाबा ये बारे में बात करनी है, अभी कर लूँ? और बाबा जवाब देता है, अभी कर लो, 5 मिनट, या फिर कुछ नहीं बोलेगा तो रुक जाओ। बच्चे को ये बताना है कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है या बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, बाबा बच्चे को ये बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा ही बच्चा है, वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं माँ बन गई हूँ, मैं इसकी माँ हूँ जन्म से, है ना, देह संबंध से मैं इसकी माँ हूँ। तो बाबा इसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये बाबा को समर्पण करना है। बाबा को हमारी जिम्मेवारियाँ समर्पण नहीं करनी है। हमारा जो थॉट्स है, हमारे जो संकल्प है या फिर डिसीजन मेकिंग है, ये बाबा को समर्पण करना है कि बाबा तुम बता दो, अब मैं क्या करूं, इसके साथ कब बात करूं, इसके साथ बात करनी है वो क्या बात करूं, कितनी देर तक बात करूं। बाबा बहुत अच्छे से बताता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा संस्कार, गृहस्थी, बच्चे, युगल सब बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो उसका फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि उनके साथ का कार्मिक अकाउंट हमने क्रिएट किया है। और बाबा क्लियरली बोलता है, जब तक तुम्हारा कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म नहीं होते तब तक तुम आगे जा ही नहीं सकते। कोई भी कार्मिक अकाउंट हो, युगल के साथ भी जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। तो सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। इसका मतलब यह है कि ये देह भान से, देह से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी आत्माएं हैं, मतलब जो भी रिलेटिव्स है, वो भी सर्व समर्पण में आते हैं। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। मतलब बाबा ये बोलता है कि अगर हमने आपकी देह ले ली तो वो भी देनी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। मतलब देह का भान भी तोड़ना है कि मैं ये शरीर, फिर इस शरीर को ये हुआ, वो हुआ, इस शरीर को ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा युगल है, ये सब देह का भान है। तो देह का भान, या फिर मुझे गुस्सा आता है, ये तो मेरा स्वभाव ही है, मुझे तो ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे तो यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ये सभी देह भान की बातें हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि ये देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, कि अब मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। कल या परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था, है ना, जो भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, अब मेरा कुछ भी नहीं रहा है। तो लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बन गए हो? अब इस पर आज हम होमवर्क लेंगे, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे कि देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बन गए हो। मतलब कभी मुझे आलस आता है, कभी मुझे ईर्ष्या होती है, कभी मुझे किसी से कोई अपेक्षा रहती है ना, या कभी मुझे क्रोध आता है, कभी मुझे अहंकार आता है, ये भी हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे युगल है, ये सब कुछ देह का अभिमान है, ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है ना। ये जो भी जहाँ पर भी काम करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, इसमें तो मैं देख लूँगी क्या करना है, और किसी को हक नहीं है ना। तो देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बन गए हो। मर गए हो व मरते रहते हो, इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। बाबा हमेशा बोलता है कि तुम अगर मुझ पे समर्पित हो जाओगे ना, तो ये जो तिल तिल मरना है ना, कि इसने मुझे वो बोला, हम अंदर से इतना जलते रहते हैं, अंदर से तिल तिल मरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देह भान में है। इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, इसने तो मुझे बोला ही नहीं, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, इसने तो मुझे पूछा ही नहीं, है ना। ये जो होता है, या ये मुझे चाहिए था लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है, ये जो सभी बातें हैं, इसकी वजह से हम आत्मा तिल तिल मरते रहते हैं। तो तभी बाबा बोलता है, मर गए हो व मरते रहते हो। अब मर गए हो इसका मतलब क्या है कि मर जीवा बन गए हो क्या, मतलब ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक जन्म से मर गए,
ये बाबा पूछ रहा है। क्योंकि जब भी हम बाबा के पास आए, जैसे ही बाबा को पहचाना, जैसे ही बाबा के हो गए, हमारा अलौकिक जन्म हो गया, तो लौकिक जन्म से हम मर गए। बाबा के पास आने तक जो कुछ भी हमारे संस्कार थे, पुराने संस्कार थे, वो हमारी पुरानी दुनिया हो गई। वो हमारा पहला, मतलब इसके अलौकिक जन्म के पहले का जन्म हो गया। अब हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। तो मर गए हो या मरते रहते हो, अगर अभी भी हम मर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अलौकिक जन्म हुआ ही नहीं है। अभी भी हम लौकिक जन्म के देहभान में ही रहे हैं। तो देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। अब जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, मतलब हम समान बन गए ना। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है, जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? मतलब ये बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा के बारे में, कि ब्रह्मा बाबा जब जाएगा तो हम भी साथ में जाएंगे, ऐसे बच्चे समझते थे। अब इसमें भी क्या है पता है कि हमेशा बाबा मुरली में बोलता है कि तुम बाबा के साथ जाओगे। तो कई भाई बहन ऐसे हैं, कई सारे बाबा के बच्चों ने ऐसे समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा जाएगा तो ब्रह्मा बाबा हमें साथ लेके जाएगा। अब ब्रह्मा बाबा हमें साथ लेके क्यों जाएगा? ये मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, ये तो शिव बाबा बोल रहा है। ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला था, ये शिव बाबा ने बोला था, है ना। ये शिव बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊँगा, पूरा पावन बना के, पवित्र बना के, संपूर्ण और कर्मातीत तुम बन जाओगे, तो फिर मैं तुम्हें मेरे साथ, अपने साथ लेके जाऊँगा। ये शिव बाबा बोलता है। फिर अब ये बाबा बोल रहा है कि जब ब्रह्मा बाबा ने देह छोड़ा, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो तुमने तो शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है। मतलब स्नेह मतलब भी क्या है? अटैचमेंट है। ये भी है, देह से संबंधित अटैचमेंट है। नहीं तो अगर आत्मा के साथ अगर अटैचमेंट होती, ब्रह्मा बाबा के आत्मा के साथ अटैचमेंट होती, तो फिर हम क्या कहते? आत्मा है, हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना समय है देह छोड़ने का। जो भी संपूर्ण कर्मातीत बनेगा वह आगे चला जाएगा, है ना। तो बाबा बोल रहा है कि जब तुमने ये संकल्प किया था कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा जाएंगे हम भी साथ चलेंगे, तो ये भी तुम्हारा देह का भान है। क्योंकि तुम बाबा से, मतलब बाबा के देह से प्यार करते थे, तब भी तो तुम ब्रह्मा बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये भी एक स्नेह है। और संग तोड़, एक संग जोड़ने की यह चेन है, जो अंत समय की निशानी है। तो जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो? फिर बाबा ने बोला अभी छूट भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। मतलब बाबा ने क्लियर कर दिया कि भले तुम कितना ही संकल्प करो कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा जाएगा हम भी जाएंगे, लेकिन ये छूटेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब अलग है, हर एक का हिसाब किताब अलग है। जब तक तुम वो हिसाब किताब चुकतू नहीं करते, तब तक कैसे शरीर छोड़ सकते हो? योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ेगा। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? अब बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए बोल रहा है कि श्वासोश्वास अगर तुम्हें स्मृति है बाबा की, इसका मतलब तुम्हारा संपूर्ण समर्पण है। अब श्वासोश्वास स्मृति का निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी, जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, है ना। सहनशील होना मतलब क्या है? टॉलरेंस पावर है, पेशेंस है, लेट गो करने की शक्ति है,
है ना। ये सब कुछ उसमें एक्सेप्टेंस पावर है, तभी तो सहनशीलता आती है ना। सहनशीलता कैसे आएगी? जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक पेशेंट नहीं रहेंगे, पेशेंस से काम नहीं लेंगे, है ना। तो तब तक लेट गो नहीं करेंगे, तब तक प्यार नहीं करेंगे, तब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। सब कुछ एक के अंदर इंटरलिंक्ड है ना। तो बाबा बोलता है कि जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। अब क्यों ऐसे होगा? सहनशील होने के कारण हर्षित और शक्ति इसीलिए दिखाई देगी क्योंकि सब जिम्मेवारी उसने बाबा पर छोड़ दी है। अब सब जिम्मेवारी मतलब कौन सी? अब हमारे रिलेटिव जिनके साथ हिसाब किताब है उनकी जिम्मेवारी नहीं, लेकिन उसको समय लगेगा, है ना। कब मुझे करना है, क्या करना है, आत्मा है, मेरे भी विकार है, उसके भी विकार है, ज्ञान मुझे अभी समझना है, इनको समझाना है, शक्तियाँ मुझे अपने में भरनी है, उनमें भी भरनी है। तो हम क्या होते हैं, मन से एकदम हल्के हो जाते हैं। जिम्मेवारी जो ये वाली जो जिम्मेवारी होती है, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, कब करूं, है ना, कब तक होगा, ये सब जो होता है वो सब चिंता जो होती है वो हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऑटोमेटिकली होता है कि सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं दिखाई देगी। जैसे कोरोना का एग्जाम्पल होता है ना कि हम इतने रिलैक्स थे, है ना, क्यों? क्योंकि हम सहनशील थे, हमने सहनशीलता दिखाई थी, हमने एक्सेप्टेंस दिखाया था, हमने टॉलरेंस दिखाया था, है ना, हमने मोटिवेट भी लोगों को किया था, लेट गो भी किया था। जो गंदे गंदे विचार है, बुरे बुरे विचार अगर कभी आते भी थे तो हम लेट गो करते थे, बाबा को समर्पित करते थे, है ना, उसको पकड़ के नहीं बैठते थे। तो उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करे, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के है वह नहीं निकलने चाहिए। मतलब कैसे करे, क्यों करे, क्या करे, ये नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा देख लेगा, बाबा बता देगा, बाबा को पूछना है और वैसे करना है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो हर एक के लिए समय ज़रूरी होता है, जितना समय देना चाहिए उतना समय तो देना ही पड़ता है। तो जब मन में आता है तो मुख पर आता है, जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु तन में नहीं आना चाहिए। मन मनाभव मध्याजी भव। मन मनाभव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वह यह है, जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। बाबा ने बोल दिया कि क्या हम में कम है, कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना है। ये बाबा ने बोला कि समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, मतलब कौन सी? वाणी से परे, है ना। आजकल तो अगर आप देखोगे, कीनली ऑब्जर्व करोगे तो ये समझ में आ जाता है कि किसी को अगर हम कुछ कहने वाले रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाता है। पहले पहले बहुत कम होता था, अब तो बहुत ज़्यादा होता है। काम के वर्क प्लेस पर भी, घर पर भी, मतलब ऑटोमेटिकली सामने वाले के मुख से कुछ ऐसे निकलता है कि हमें कहना ही नहीं पड़ता है। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो मुखता की अवस्था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अंतर्मुख रहते हैं ना तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं। हम जब अपने आप को जानते हैं तभी हम औरों को जान पाएंगे। जब हम औरों को जान पाएंगे तो फिर एक कनेक्शन जो होता है ना, आत्मिक कनेक्शन जो होता है, क्यों? क्योंकि हम रहम दिल बनते हैं। जब हम दूसरे को जानते हैं मतलब ही एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे मैं विकारी हूँ, मुझ में कुछ कुछ विकार है, कमियाँ है, कमज़ोरियाँ है, दुर्गुण है, अवगुण है ना, जन्म जन्म से मेरा डाउनफॉल हुआ है, वैसे ही सामने वाले का भी हुआ है।
ये जब हम अंतर्मुखता अपने आप को जानते हैं तो सामने वाले को भी जानना आसान रहता है। जैसे हमारा एक्सेप्टेंस हम में आता है, वैसे फिर सामने वाला का भी एक्सेप्टेंस आता है। और फिर कई बार ऐसे होता है कि जो हम सोचने का सोच रहे होते हैं, बाबा के साथ बात कर रहे होते हैं कि हाँ बाबा अब इनको ये बताना है, तो अब देखो कैसे कैसे बताएं, ये बताएं वो बताएं, ऐसे करें। फिर बाबा संकल्प देते जाता है कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, डायरेक्शन देते जाता है। और सच में ऐसे होता है कि सामने वाले को जस्ट तुम बताना शुरू करो तो उसको पता ही रहता है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इतनी बाबा बोलता है कि वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ बताने वाले होते हैं तो वो जिम्मेवारी हम पहले हम पर लेते हैं कि अब मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, कहीं उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, वो गुस्सा हो जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो पता नहीं कितनी बार बताना पड़ेगा, वैसे पहले ये बताने की ही ज़रूरत क्यों आती है, उनको अपना अपना समझ में क्यों नहीं आता है। इतना सारा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो जिम्मेवारी हम अपने पर लेते हैं। मतलब ही हम देह भान में है, हमने समर्पण किया ही नहीं है, देह भान में है। अगर हम बाबा को बोल देते हैं कि बाबा देख लो अभी उसको ये ऐसे 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 बताना है, क्या करे तुम बताओ, तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। क्या करे, कैसे करे, कब करे, क्यों करे, उनको अच्छा लगे नहीं लगे, कुछ भी दिमाग में नहीं आता है ना। और फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली ये हमारी निमित्त मात्र निर्माण चित्त और निर्मल अवस्था बन जाती है और अपने आप काम होने लगता है, बातें बननी शुरू हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। ये सही बात है। अगर हम अव्यक्त बनेंगे, अंतर्मुख बनेंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो जो अलौकिक अनुभव होता है अव्यक्त मुलाकात का, अंदर से सब कुछ मिल जाता है ना, अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वर्तमान समय ध्यान पर देते, एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी? कोई को आता है? जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेले उठना, अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे। साकार में मतलब ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है और ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली। अमृत वेले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर हमें समझना है कि मेरी अमृत वेला ठीक हुई या नहीं हुई, तो उसका बहुत अच्छा एक ये दिखाई देता है, परिणाम एक दिखाई देता है कि अमृत वेला होती है ना तो हमारी नींद उड़ जाती है। उसके बाद आप सोने की कितनी भी कोशिश करो, नींद आती ही नहीं है, क्योंकि हम पूरे फ्रेश हो जाते हैं। बाबा के साथ बात करके ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, हम पूरे फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अगर अमृत वेला करने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब हम फ्रेश हो गए हैं, ठीक है, हमारा अमृत वेला बहुत अच्छे से हो गया है। तो बाबा बोलता है कि साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे, वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे, मतलब क्या है, फरिश्ता बोलो, आत्मिक स्थिति बोलो, उड़ती कला बोलो,
है ना, ये सभी वही है। अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। ओम शांति।